नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्क अप सीसी में। दोस्तों, यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका पीएफ में पैसा कट रहा है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। तो आइए जानते हैं इस अपडेट से आपको कितना फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है और इसका फायदा कैसे उठाएं, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। दोस्तों, आपको पता ही है कि सरकार श्रम कानून में बहुत बड़ा बदलाव किया है और जो पुराने जटिल कानून थे, श्रम कानून थे, उन सभी को बिल्कुल अपडेट करके 4 नए कोड्स में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को तो फायदा मिलेगा ही साथ इसमें कंपनियों को भी फायदा दिया गया है, कंपनियों के हित में भी है। तो कई जगह पे इसके बारे में प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है और इसका जो है विरोध भी किया जा रहा है और कई जगह पे इसको सकारात्मक रूप से देखा भी जा रहा है कि इसमें कुछ कर्मचारियों के बारे में इसमें कानून बनाया गया है, तो कुछ उनके खिलाफ भी बनाया गया है। मैं आज इस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इसके बारे में मैंने कई वीडियो बना चुका हूं। इससे क्या आपको फायदा है, क्या नुकसान है। यदि आपको इसके बारे में डिटेल्स जानना है तो आप अलग से हमें कमेंट कर देंगे, तो मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा या फिर आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि अभी ये जो लेबर कानून रिफॉर्म्स हुए हैं, इसके बाद से विभिन्न मीडिया चैनल्स पे, अखबारों में एक खबर आ रही है कि अब सैलरी लिमिट बढ़ने वाला है। तो आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सैलरी लिमिट बढ़ने से आपको क्या फायदा होगा। देखिए, फिलहाल अभी क्या है कि यदि आपको पीएफ का मेंबर बनना है, पेंशन का मेंबर बनना है, ईपीएफओ का, तो आपका सैलरी लिमिट 15,000 या उसके नीचे होना चाहिए। वर्तमान नियम के अनुसार यदि आप किसी कंपनी में कार्यरत हैं और आपका करंट बेसिक सैलरी प्लस डीए 15,000 या उससे कम है, तो आप अनिवार्य रूप से पीएफ के मेंबर, पेंशन के मेंबर हो सकते हैं। लेकिन वहीं आपका सैलरी यदि 15,000 या उससे ऊपर है, तो आप अनिवार्य रूप से पीएफ का मेंबर नहीं हो सकते हैं। हाँ, यदि आप पीएफ का मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको दोनों तरफ, यानी कंपनी का हिस्सा और आपका हिस्सा, खुद के सैलरी से कटाना पड़ेगा। तो इससे मेंबर्स को बहुत नुकसान होता है। उदाहरण के लिए, मैं ही एक किसी कंपनी में 7 साल या 8 साल काम किया, जहां मेरा बेसिक सैलरी 13,000-14,000 रुपए था। तो मैं अनिवार्य रूप से उस कंपनी में 7 साल या 8 साल पीएफ में कंट्रीब्यूशन किया और यदि मैं और 2 साल कंट्रीब्यूशन कर देता तो मैं ईपीएस का मेंबर बन जाता, ईपीएस सदस्य बन जाता और मुझे पेंशन का लाभ बुढ़ापे में मिलता। यदि मैं एक पुराना कंपनी छोड़कर नई कंपनी में ज्वाइन कर लिया और उस कंपनी में मेरा बेसिक सैलरी अभी 15,100 रुपए लगा दिया, तो मैं अब पीएफ का मेंबर अनिवार्य रूप से नहीं हो सकता हूं, उससे बाहर निकल गया। अब इससे बाहर निकलने से क्या होगा, अब मेरा पीएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो जो मैंने 7 साल या 8 साल पिछले कंपनी में कंट्रीब्यूशन किया था, वो सब बेकार हो गया। अब मैं पेंशन के लिए हकदार नहीं हो सकता, क्योंकि पेंशन पाने के लिए आपको पता ही है कि कम से कम 10 वर्ष कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, 58 वर्ष पूरा उम्र होना चाहिए, तब जाकर आपको पेंशन मिलता है। तो पहला नुकसान। दूसरा नुकसान ये है कि पहले आपका 14,800 रुपया बेसिक सैलरी था, आप पीएफ के मेंबर थे, आपका 1,800 रुपया पीएफ करता था और उतना ही कंपनी 1,800 रुपया आपके पीएफ में जमा करती थी और पेंशन फंड में पैसा जमा करती थी। लेकिन जैसे ही 15,100 कर दिया गया, 16,000 कर दिया गया, जैसे 700-800 रुपया आपका 1,000 रुपया बढ़ा, आप पीएफ से बाहर निकल गए। हर महीने आपके पीएफ में पैसा जमा होता था 1,800 रुपया आपका, कंपनी का 1,800 रुपया, 3,600 रुपया, जो कि आपके बुढ़ापे में एक लंबा अमाउंट बन के खड़ा होता था, जो आपके बुढ़ापे में काम आ सकता था। वो पैसा जमा होना बंद हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जितना पैसा आपके हाथ में आ जाएगा पूरा का पूरा खर्च होना ही है, वो तो बचने वाला नहीं है। आप सोचेंगे कि मैं पूरा सैलरी आएगा मैं बचाऊंगा, तो बचता नहीं है। हर किसी के साथ है, मेरे साथ भी है, बचता नहीं है, तो वो बचना बंद हो गया। तो इससे क्या होता था, कंपनियां इसका फायदा उठाती थी। फायदा क्या कि वो आपका सैलरी 16,000, 17,000, 18,000 नहीं करेगी, वो क्या कर देगी 15,100, 15,200, मतलब 15,100 रुपया, 200 रुपया बढ़ा देगी और आपको पीएफ दायरे से बाहर निकाल देगी और आपका पीएफ नहीं करता था। इसमें जो आपने पिछले कई कंपनियों में कंट्रीब्यूशन किया था 5 साल 3 साल, वो सब अब आपको क्या करना पड़ेगा। अब आपका तो कट नहीं रहा है, तो अब या तो आप पीएफ के पैसे उठा लेते थे या पेंशन के पैसे उठा लेते थे और पैसे को उठाकर आप खर्च कर देते थे। यह इंतजार भी करते थे बहुत सारे लोग कि अगर दूसरी कंपनी में जाऊंगा तो वहां पे हमारा शायद बेसिक सैलरी कम होगा,
तो फिर से मैं पीएफ के दायरे में आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक कंपनी में अगर 15,000 से ऊपर बेसिक आपका लग गया और दूसरे कंपनी में जाएंगे तो आपका बेसिक सैलरी उससे ऊपर ही जाएगा, उससे नीचे नहीं आता था। तो बहुत लाखों कर्मचारी इससे बाहर निकल जाते थे, इसका फायदा नहीं उठा पाते थे। लेकिन अभी जो सैलरी लिमिट बढ़ाने की जो बात चल रही है कि अब ये सैलरी लिमिट जो है 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का जो तैयारी चल रहा है, इससे क्या होगा कि जो लाखों कर्मचारी जो इससे बाहर निकल जाते थे इस ऑप्शन से, तो ऐसे लाखों कर्मचारी इसमें जुड़ जाएंगे जिनका सैलरी 15,000 या उसके ऊपर है। 25,000 से लेकर 15,000 के बीच में जिसका बेसिक सैलरी है, वो भी अब पीएफ के दायरे में आ जाएंगे। इस तरह से लाखों कर्मचारियों को अब पीएफ का और पेंशन का फायदा मिल सकता है अगर ऐसा हुआ तो। एक और फायदा है कि आपका जो है बेसिक सैलरी 25,000 होने दीजिए, 26,000 होने दीजिए, 50,000 होने दीजिए, लेकिन कंपनी क्या करती थी, इसका फायदा उठाती थी। आपका बेसिक सैलरी पीएफ ऑफिस में 15,000 ही दिखाकर 15,000 रुपए का 12% डिडक्शन करती थी और 15,000 रुपए का 12% आपके पीएफ में कंट्रीब्यूशन करती थी। लेकिन यह लिमिट अगर 25,000 बढ़ जाता है तो आपका 25,000 रुपए का 12% आपके पीएफ में जमा होगा। तो आपके पीएफ से पैसा तो थोड़ा ज्यादा कटेगा, लेकिन कंपनी भी उस ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगी, यानी आपका पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ज्यादा होगा। तो आपका 15,000 का 12% 1,800 रुपया होता है, लेकिन वही 25,000 का 12% करेंगे, 25,000 का 12% 3,000 रुपया होता है। तो आपको लगभग आपके पीएफ से 3,000 कटेगा और कंपनी भी 3,000 जमा करेगी। यानी कि जब पहले आपको 1,800 रुपये जमा होता था, अब आपके पीएफ में 6,000 रुपये जमा होगा। तो कल्पना कीजिए 6,000 रुपया महीने का, यानी कि 12 छक 72,000 रुपये साल का आपका पीएफ में कंट्रीब्यूशन होगा। अगर आपने पीएफ में लगभग 15 साल 20 साल कंट्रीब्यूशन कर दिया तो कल्पना कीजिए कितना रुपया आपके पीएफ में अमाउंट खड़ा हो जाएगा। और पेंशन का अमाउंट भी बढ़ सकता है, क्योंकि पहले आपका 15,000 रुपए का 15,000 रुपए ही लिमिट था बेसिक सैलरी। कितना भी सैलरी होने दीजिए, पेंशन का कैलकुलेशन 15,000 पे होता था। लेकिन अगर आपका लिमिट बढ़ता है तो पेंशन का कैलकुलेशन भी लिमिट बढ़ जाएगा, और पेंशन का कैलकुलेशन पहले 15,000 पे होता था तो अब आपका 25,000 पे होगा। तो अगर यह कानून लागू होता है तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा, पेंशन का अमाउंट भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, जो आपके बुढ़ापे में काम आ सकता है। तो इसके लिए जो है ऑफिस जो है बहुत सारे मीडिया चैनल में, यूट्यूब पे या भी बहुत सारे न्यूज चैनल में इसकी खबरें आ रही है। तो मैं इस पर नज़र बना कर रखा हूँ, जैसे ही इससे रिलेटेड कुछ खबर आती है तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। और कोई आपके मन में सवाल फीडबैक है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें इस वीडियो पे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।